अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम आबिद खटक और आप देख रहे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम विद आबिद खटक। आज मैं टेक्स्ट के हवाले से ये वीडियो बना रहा हूँ। जिस तरह मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था, जो मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, कि मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल टैक्स और इसके अलावा जो है फेडरल एक्साइज एक्ट, जो इंस्पेक्टर एंड लैंड रेवेन्यू एहबीआर के सिलेबस में शामिल है, उसको मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, जितनी भी सेक्शंस है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के। तो उससे पहले मैंने ये मुनासिब समझा कि जितनी भी एस्पायरेंट्स हैं उनको मैं टैक्स के हवाले से उसको मैं समझा सकूं कि टैक्स होता क्या है और बुनियादी तौर पर टैक्स की कितनी अक़साम होती है, उसकी थोड़ी सी ओवरव्यू मैं उनको दूं ताकि उनको टैक्स के बारे में पता चले। और ये यहाँ पे आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि ये जो इनकम टैक्स, ये जो इंस्पेक्टर एंड लैंड रेवेन्यू का जो सिलेबस है, इसकी जो एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है ना, इसमें डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग, इसमें लॉ वाले होते हैं, इसमें जो है ना इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक्स और इसके अलावा इकोनॉमिक्स वाले जिनका बैकग्राउंड है उनको तो इस कोई इशू नहीं हुआ, इसमें टैक्स के हवाले से कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जिनका बैकग्राउंड नहीं है वो उसको जो है ना इस हवाले से बहुत ज़्यादा इशू आ सकता है, क्योंकि उनको पता नहीं होगा कि ये असल में ये जो टैक्स ये क्या चीज़ है। तो उनकी खातिर जो है ना, जिनको जिनका लॉ बैकग्राउंड है या जिनको टैक्स के बारे में इल्म ना हो, उसको थोड़ा ओवरव्यू मैं देना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ टैक्स, टैक्स क्या होता है। और उसके बाद जो है ना हम इंशाल्लाह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को शुरू करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जितनी भी उनके सेक्शंस हैं उसको हम पढ़ेंगे आसान अल्फाज में। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज टैक्स? अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिपीडिया, टैक्स आर मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन levied on individual or corporation by a government entity, whether local, regional, or national. Tax revenue finance government activity, including public works and services such as road, schools, or program such as social security or Medicare. तो यहाँ पे टैक्स जो है वो क्या है, एक मैंडेटरी ज़रूरी जो है ना एक कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। हर कोई जो है ना, अगर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में आपको बताऊंगा आगे उसमें आएगा। और या जो एक शख्स है उसका इनकम जो आमदनी है ना, और उस पे टैक्स लगता है। हुकूमत को एक मखसूस जो है ना एक रकम जो है ना वो अदा करता है या उससे काटी जाती है ना, ठीक है ना, गवर्नमेंट को दी जाती है। वो कोई शख्स भी हो सकता है, ठीक है ना, उसकी जो इनकम है, और कोई कॉरपोरेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन या जो भी इंडस्ट्रीज है वो हो सकती है। तो वो क्या करते हैं, एक टैक्स अदा करते हैं। किसको देते हैं? गवर्नमेंट एंड मतलब गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है। तो वो लोकल लेवल पे भी हो सकती है, रीजनल लेवल पे भी हो सकती है, और नेशनल लेवल पे भी जो है ना वो ये टैक्सेस काटे जाते हैं। और टैक्स रेवेन्यू से क्या होता है? इससे ये होता है कि गवर्नमेंट की मुख्तलिफ एक्टिविटी करती है गवर्नमेंट। उसमें क्या होता है कि वो जो है ना लोगों के मुख्तलिफ जो है ना उसको सर्विस देने, ठीक है ना, जिस तरह ये पोस्टल सर्विस है उसके वहाँ पे मुलाजमीन है, वो क्या करते हैं, जितनी भी चिट्ठियाँ होती है या जो डॉग्स वगैरह उनका होता है वो उनको जो है ना वो तरसील करते हैं। इसके अलावा जो रेलवे हैं, ठीक है ना, और जिस और भी बहुत से जो है ना एक्टिविटी होती है ना, तो वो क्या करते हैं, उससे इस जो टैक्स हमसे काटा जाता है उसके बदले हमें सर्विस दी जाती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो मुलाजमीन थे उनको तनख्वाही दी जाती है। वो लोग जो है ना, जब हम उनके पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है या एक पुलिस कांस्टेबल है, ठीक है ना, एक, तो
उसको वो क्या करता है, उसके बदले वो हमें जो है ना उसकी जो ड्यूटी है वो ये है कि वो क्या करेगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को मेंटेन रखेगा, ठीक है ना, एक सर्विस वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसके अलावा हुकूमत क्या करती है, रोड्स बनाती है, ठीक है ना, स्कूल्स बनाती है, और भी वो सोशल जो है ना सिक्योरिटी काम होते हैं ना, तो वो बनाते हैं, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारा काम गवर्नमेंट किस चीज़ से चलाता है, ये जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट्स के, वो जो सर्विसेज दे रही है ना लोगों को, जब हम वहाँ पे जाते हैं कोई सर्टिफिकेट्स बनाना है या जो भी बनाना है, ये जो पब्लिक सर्वेंट्स होता है उसको, ये इसको पब्लिक सर्वेंट्स क्यों कहते हैं, या आवाम का जो एक एक होता है ना, एक या ऐसा समझे कि वो आवाम को सर्विस देने के लिए वहाँ पे हुकूमत उसको एक डिपार्टमेंट में या एक इदारे में वहाँ पर उसको अपॉइंट किया जाता है कि वो उनको सर्विसेज दे। और जब वो सर्विसेज देता है तो उनको तनख्वाह जो मिलती है वो हमारी टैक्सेस से मिलती है, ठीक है ना। तो इसको इस वजह से उनको पब्लिक सर्वेंट भी कहते हैं। तो इसके अलावा हुकूमत जितनी भी स्कूल्स है, एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, रोड्स बनाने हो, ठीक है ना, तो ये सारे काम जो है ना ये हुकूमत इन ही टैक्सेस से जो है ना वो करती है। तो ये जो है ना टैक्स होता है, ठीक है ना, एक मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन होता है, एक मैंडेटरी प्रोसेस है जो है ना, इसके तहत जो है ना टैक्स हुकूमत टैक्स कलेक्ट करती है हर साल जो है ना, ठीक है। तो ये तो टैक्स हो गया। अब हम जो है ना इसकी जो है ना हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि टैक्सेशन जो है ना इसकी हिस्ट्री क्या है। तो हम इसकी जो हिस्ट्री है इसको हम पढ़ने लगे हैं 3000 ईयर, ये पहले मतलब 3000 साल पहले की बात है ना, कि ये जो इजिप्ट होता था, पुराना इजिप्ट, और ये ग्रीस के लोग क्या करते थे, वो इनकम टैक्स अदा करते थे, कंजम्पशन टैक्स उनका कोई सिस्टम होता था, और इसके अलावा वो कस्टम ड्यूटी भी अदा करते थे। तो ये 3000 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद वो जो है ना ये टैक्स वगैरह वहाँ पे हुकूमत को देते थे लोग। उसके बाद इनकम टैक्स जो है ना फर्स्ट जब ये इंट्रोड्यूस हुआ, ये सॉरी ये फर्स्ट जब इंट्रोड्यूस हुआ ये 1800 ये 1860 में, 1860 में जो है ना वो सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुआ। तो उसको किसने इंट्रोड्यूस किया, जेम्स वेल्सन। जेम्स वेल्सन एक शख्स था, ब्रिटिशर था वो। तो वो इसको जो है ना फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी था ब्रिटिश इंडिया के लिए, यानी जब तक ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स की जो है ना वो पार्टीशन नहीं हुई थी, तो यहाँ पे तो ब्रिटिश वो कर रहे थे, रूल कर रहे थे। तो उस वक्त 1860 में इन्होंने ये जो है ना टैक्स, इनकम टैक्स का निज़ाम जो है ना ये जेम्स वेल्सन ने इंट्रोड्यूस किया था, और वो फाइनेंस मिनिस्टर था ब्रिटिश इंडिया के लिए ना फर्स्ट 1860 में। उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया, कब, 1924 में, ठीक है ना। एक उसके लिए एक्ट पास किया गया जिसको CBR, जिसका CBR उसका एक उन्होंने एक एक्ट पास किया 1924 में ना। तो उसके तहत जो है ना वो ये टैक्स कलेक्ट की जाती थी, ठीक है ना। तो ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की जो है ना वो एक पार्टीशन हुई, ठीक है ना। पार्टीशन के बाद तो ये जो CBR था, ये स्टिल जो है ना वो काम कर रहा था। तो 2007 में जो है ना इसका नाम चेंज करके फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रख दिया गया। आजकल जो टैक्स कलेक्ट की जाती है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस, तो वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि एक हाईएस्ट टैक्सिंग अथॉरिटी पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन के हवाले से, तो ये जो है ना ये कलेक्ट कर रही है ये टैक्सेस। तो ये तो इनका जो है ना ये हिस्ट्री इनकी हो गई, ठीक है। अब जो है ना हम काइंड ऑफ टैक्सेशन को पढ़ते हैं कि हमारे पास जो है ना किसका कितनी किस्म की जो है ना टैक्सेस जो है ना कलेक्ट की जाती है। तो दो जो है ना अहम जो है ना वो काइंड है हमारे पास टैक्सेशन की, जिसको डायरेक्ट टैक्स या प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स इसको क्यों हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये डायरेक्टली उस शख्स पे लागू होता है, उस शख्स से जो है टैक्स जो है ना वो कलेक्ट की जाती है डायरेक्टली। ये डायरेक्ट जिस तरह है, प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव मीन कि ये मतलब एक शख्स की जितनी आमदनी है उस हिसाब से उससे टैक्स काटी जाती है। फॉर एग्जांपल मेरी 100 रुपये आमदनी है, तो मुझे मतलब 100 रुपये के हिसाब से जो मेरा टैक्स बनता है वो काट दी जाएगी। और जिस तरह मेरी आमदनी बढ़ती जाएगी, मतलब प्रोग्रेसिव की मीन की जिस तरह बढ़ती जाएगी उस तरह टैक्स भी जो है ना बढ़ता जाएगा।
इसको इसलिए वजह से प्रोग्रेसिव, जो डायरेक्ट टैक्सेशन होती है इसको प्रोग्रेसिव टैक्स टैक्सेशन भी कहते हैं या प्रोग्रेसिव टैक्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स में जो है ना इनकम टैक्स हो गया, ठीक है ना। इनकम टैक्स ये है कि मेरी जो आमदनी है, मेरी जितनी भी आमदनी है एक शख्स की ना, तो उस पे जो है ना वो उस आमदनी के हिसाब से जो है ना वो क्या करेगा, डायरेक्ट इनकम टैक्स जो है ना वो अदा करेगा, ठीक है ना। और उसके बाद आ जाता है वेल्थ टैक्स ना। वेल्थ टैक्स मेरी जो ओवरऑल जो मेरा मेरा वेल्थ है, जो मेरी दौलत, मतलब इसको आप ये समझिए कि जो मनी में मतलब मेरे जो असासे हैं, मतलब एसेट्स हैं, ठीक है ना, वो उसकी मालियत कितनी है टोटल ना, तो उस पे जो है ना मुझे टैक्स अदा करना, उसको वेल्थ टैक्स कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना ये कैपिटल गेन टैक्स है। कैपिटल गेन, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लिया है, सॉरी आपने कोई प्रॉपर्टी जो है ना वो सेल कर दी है ना, ठीक है ना, आपका हो गया है, आपका कोई प्लाट है, आप कोई मार्केट है या जो भी है ना, वो आपने जो है ना वो परचेज कर, उस पे जो आपको मुनाफा हो जाता है तो उस पे भी टैक्स लगता है, एक मखसूस टैक्स लगता है, और टैक्स आपने जो है ना अदा करना होता है, ये भी एक डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना। इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स है, जो इंडस्ट्रीज है, जो फर्म्स है ना, उस पे वो जो प्रोडक्शन करती है, ठीक है ना, तो उस पे जो है ना वो टैक्स लगा, उसको कॉरपोरेट टैक्स कहते हैं, ये भी डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना। स्टेट टैक्स है, ठीक है ना, तो ये भी जो है ना लगता है स्टेट टैक्स। तो ये सारे जो है ना ये इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स, स्टेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स, ये सारे जो है ना ये डायरेक्ट टैक्सेशंस के उसमें आते हैं, डोमेन में आते हैं। तो ये डायरेक्ट टैक्स था। अब हम इनडायरेक्ट जो है ना उसको पढ़ने लगे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है ना वो डायरेक्टली शख्स जो है ना उस पे लागू, बल्कि हम इसको इनडायरेक्टली यानी अदा करते हैं। उसकी एक मिसाल, मैं छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक सोप है, सोप, ठीक है ना, या एक टूथपेस्ट है। उस पे अगर आप देखेंगे उस पे लिखा होता है रिटेल प्राइस 50 रुपीज, ठीक है, प्लस GST 17%। तो आप आगे आपका जो है ना टोटल लिखा होता है, ठीक है ना, 67 रुपीज आपका लिखा होता है। तो ये जो GST होता है, जर्नल सेल टैक्स, ठीक है ना, जर्नल सेल टैक्स, ये जो है ना ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये हम जो है ना डायरेक्टली हम इनडायरेक्टली अदा करते हैं, मतलब हम ऐसा करते हैं कि हम जो चीज़ें खरीदते हैं उस पे टैक्स लगा होता है ना, हुकूमत की तरफ से उस पे टैक्स लगा होता है, जिसको जनरल सेल टैक्स भी कहते हैं। वो टैक्स लगा होता है उन पे। वो टैक्स लगाने के बाद ये होता है कि हमें जो वो टैक्स लगाने के बाद हम जो पे करते हैं दुकानदार को या शॉप को ना, तो वो जो है वो सेल टैक्स कहलाता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी है, तो उसमें हमारे पास वैल्यू एडेड टैक्स है, ठीक है ना, वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स के बाद हमारे पास है ये सेंट्रल सेल टैक्स है, और सर्विसेज टैक्स है, ठीक है ना, और एक्साइज टैक्स है, कस्टम टैक्स है। ये सारे जो है ना टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है ना। वैल्यू एडेड टैक्स जो है ना वो ये टैक्स है कि इसमें जब भी कोई चीज़ बनता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको, ये स्टेज बाय स्टेज बनता है। एक मैन्युफैक्चरर है जो वो सोप बनाता है, या इसके अलावा कोई इस तरह की इक्विपमेंट बनाता है, ठीक है ना, तो उसके लिए वो जब भी कोई रॉ मटेरियल खरीदता है, फॉर एग्जांपल उसने 50 रुपीज़ की एक जो है ना वो खरीद लिया है, एक रॉ मटेरियल खरीद लिया है, ठीक है ना, उस पर गवर्नमेंट का एक टैक्स लग जाता है, ठीक है, 5% फॉर एग्जांपल उसका टैक्स लगा, सॉरी 10% उस पर उसका टैक्स लगा। तो 10% पे वो क्या करेगा, फर्स्ट स्टेज पे जब वो 5 रुपीज़ जो है ना वो उस पे जो है ना वो क्या करेगा, वहाँ पे टैक्स हुकूमत को देगा। उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही जाएगा तो वो अपनी मुनाफे के लिए जो उस पे मतलब उसकी उन्होंने रेट जो है ना वो क्या कर दिया है, 80 रुपीज़ उन्होंने उस प्रोडक्ट की जो है ना वो रख ली है ना,
डिस्ट्रीब्यूटर ने। तो इस पे जो है ना वो क्या करेगा, 8 रुपीज़ जो है ना वो 10% के हिसाब से जो है ना वो क्या देगा, हुकूमत को टैक्स देगा। तो ये स्टेज बाय स्टेज या स्टेप बाय स्टेप जो टैक्स लगता है हुकूमत को देने के लिए, उसको हम जो है ना क्या कहते हैं, उसको हम वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, ठीक है। और सेंट्रल सेल टैक्स, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये जीएसटी इसको भी कहते हैं। ये आपके टोटल मतलब रिटेल, जब हम दुकान वालों को हम जो पे करते हैं, ठीक है ना, एक एक प्रोडक्ट के लिए जो हम पे करते हैं, उस पे से जब जो जो अमाउंट होता है जो टैक्स का ना, वो क्या करते हैं, वो ऑलरेडी उसके कुछ विदहोल्डिंग एजेंट होते हैं। विदहोल्डिंग एजेंट ये होते हैं कि वो हुकूमत की तरफ से ऐसे नुमाइंदे होते हैं कि वो उन्होंने जो पैसा जो टैक्स का होता है वो एफबीआर को जमा करना होता है। जो टैक्स अथॉरिटी है उनको, उनके पास उन्हें इस पैसे को जमा करना होता है। उसके बारे में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जो विदहोल्डिंग एजेंट है ये क्या होते हैं, ठीक है ना, इसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अब सिर्फ आपको समझाना ये है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये डायरेक्टली नहीं होते बल्कि इनडायरेक्टली हम पे करते हैं। जो जो चीज़ें हम रूटीन में या डेली बेसिस पे हम ख़रीदते हैं, ठीक है ना, उस पे हम टैक्स अदा करते हैं। लेकिन बहुत बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि हम इनडायरेक्टली टैक्स भी अदा कर रहे हैं। और आपको ये बताता चलूँ कि 70% जो है ना, 70% जो रेवेन्यू इकट्ठी होती है, ठीक है ना, ये हुकूमत इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू जो है ना कलेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद सेल टैक्स का आपको मैंने बताया। सर्विसेज टैक्स ये है कि ये असल में इसी सर्विसेज टैक्स जो है ना, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना वो क्या करती है, सेल पे जो है ना वो सर्विस मतलब ये ना वो ये एक टैक्स कलेक्ट करती है। ये प्राइवेंसेस जो है ना वो सेल के मद में जो है ना सर्विस टैक्स जो है ना वो क्या करती है, इकट्ठा करती है, ठीक है। और बाकी जो सेल टैक्स कलेक्शन जो है या टैक्स इम्पोज करना जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, वो करते हैं हमारा फेडरल गवर्नमेंट जो है। और एक्साइज ड्यूटी आपको पता है, ये जितनी भी हम यहाँ पे कोई हमने मोटर कार की रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी है, ठीक है ना, ये भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डोमेन है। वो एक्साइज ड्यूटी जो है ना वो करते हैं। मोटरसाइकिल की आपने कोई वो बनानी है, कागजात बनाने हैं, तो ये एक्साइज ड्यूटी जो है ना कलेक्ट की जाती है, प्राइवेंसेस जो है ना वो कलेक्ट करती है। और कस्टम ड्यूटी जो है ना पाकिस्तान में तो जो है वो कस्टम एक्ट है, ठीक है ना, कस्टम एक्ट है, ठीक है, कस्टम एक्ट 1969। ये एक्ट के तहत जो है ना ये जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट का ये काम है, ठीक है ना। असल में ये जो है ना कस्टम ड्यूटी फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो कलेक्ट करती है, कस्टम ड्यूटी। और बाकी आपको समझ आ गया होगा। बाकी मेरा मकसद ये था कि आपको थोड़ा मैं समझा दूं इस हवाले से कि ये टैक्सेशन जो है ये क्या होता है, और ये इसमें इसकी अक़साम कौन सी होती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फ़र्क होता है। तो यही बस मेन फ़र्क है कि ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है एक इंडिविजुअल पे डायरेक्टली लगता है, उसके वेल्थ पे, उसके प्रॉपर्टी पे डायरेक्टली उससे कलेक्ट की जाती है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो हम बराह रास्त हम अदा नहीं करते बल्कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की मद में जो है ना हम अदा करते हैं और हुकूमत को जमा होती है। तो बस यही जो है ना एक फ़र्क है। उम्मीद है कि आपको जो है ना ये समझ आ गया होगा। और इस चैनल्स पे आप रहें तो इंशाल्लाह आपको लेटेस्ट जो है ना वीडियो मिलती रहेगी। आप ख्वाहिशमंद है कि मैं फ्यूचर में इंस्पेक्टर एंड लैंड रेवेन्यू का मैंने टेस्ट देना है। और तो इंशाल्लाह मैं बहुत ही आसान अल्फाज में ये इनकम टैक्स आर्डिनेंस है, सेल टैक्स है, और इसके अलावा जो फेडरल एक्साइज एक्ट है उनकी जो है ना मैं वीडियो तमाम एक्ट्स की बनाऊंगा और आपको इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।